कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को नए जीएसटी पंजीकरण, समय पर रिटर्न दाखिल करने, ई-वे बिल से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं तथा नियमों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने व्यापारियों के सवालों का समाधान करते हुए जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने के उपाय भी बताए। संवाद कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर खंड 2 SIB श्री गुलाब चंद, ज्वाइंट कमिश्नर श्री संजीव सिंह, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर खंड 5 श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर SIB श्री दुर्गराज चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर खंड 5 श्रीमती साची रस्तोगी तथा राज्य कर अधिकारी खंड 5 श्री चंद्रशेखर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जीएसटी से होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए व्यापारियों को समयबद्ध कर अनुपालन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में दिनेश मयानी, वासुदेव मयानी, TN अग्रवाल, RK नायर, गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा शैलेश खंडेलवाल सहित अनेक व्यापारियों ने भाग लिया। व्यापारियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखे, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। तो आज हमारे अपर्णा मॉल में जीएसटी के सारी जॉइंट अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब आए हुए थे। तो उन्होंने हमें व्यापारी के हित में व्यापारी का योजना जो बताई है, तो ये सारे व्यापारी इसको फॉलो करें और ये हमारे व्यापारी भाइयों के हित में ही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के साथ एक लंबी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में ये बात हुई कि साहब व्यापारियों की अनेक समस्याएं हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि जीएसटी विभाग व्यापारी के द्वार ये अभियान चलाया जा रहा है। जीएसटी के जितने भी हमारे अधिकारी हैं बाजारों में जा रहे हैं, प्रदेश भर में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि मैं व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दूं। जब राजस्व बढ़ेगा तो खन्ना जी ने कहा कि राजस्व बढ़ने के साथ, क्योंकि खन्ना जी जीएसटी काउंसिल में सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो 9 बार के विधायक हैं, शाहजहानपुर से आते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार मैं चुनाव प्रभारी रहा हूँ। इसलिए ये जो बात आ रही है, व्यापारियों की समस्याएं होती हैं। बहुत से व्यापारी नहीं जा पाते हैं, अपने लीगल एडवाइजरों से नहीं पूछ पाते हैं, अपने CA से नहीं पूछ पाते हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान है। हमने भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ समस्याएं रखी हैं, उनका भी इसी के समाधान होगा। मैं बहुत बहुत जीएसटी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जो विभिन्न एसोसिएशनों के माध्यम से बाजारों में जाकर व्यापारियों की समस्याएं सुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता का प्रोग्राम है। इसमें सारे व्यापारियों से 1 to 1, न केवल व्यापारी प्रतिनिधियों से बल्कि व्यापारियों से सीधे उनसे बातचीत होनी है। उनकी जो भी समस्याएं हमारे लेवल की हैं उसका एडवांस समाधान करना है। जो हमसे हायर लेवल की हैं उसको हमें प्रशासन को आगे बढ़ाना है। और खासतौर से पंजीयन के संबंध में और व्यापारियों के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से व्यापारी दुर्घटना बीमा के बारे में आप जानते हैं सरकार की सबसे बड़ी स्कीम है। कोई भी व्यापारी अगर रजिस्टर्ड है, दुर्घटना में सरकार उसके साथ खड़ी है। अगर कोई व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो सरकार कैसे उसका साथ देगी? जो व्यापारी रजिस्टर्ड होगा, आप जानते हैं दुर्घटना के समय सरकार एक मुश्त 10 लाख रुपए की स्कीम है। 10 लाख रुपए का चेक तमाम व्यापारियों को दुर्घटना के समय, संकट के समय हम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1 जून 2026 से दिनांक 10 जून 2026 के मध्य में जीएसटी के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार से जीएसटी के प्रति व्यापारियों के मध्य में कोई भ्रांति, कोई अंदेशा, उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश हुआ कि आप व्यापारियों, व्यापारी संगठनों, उनके पदाधिकारियों, उनके सदस्यों के बीच में विभिन्न बाजारों में और विभिन्न स्थलों पर इस तरह की सभा और गोष्ठी का आयोजन करते हुए उनके पदाधिकारियों से या सभी सदस्यों को यह आहूत करेंगे कि अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसे संवाद करते हुए संवाद स्थल पर ही दूर किए जाने का पूरा प्रयास किया जाए। और अगर संवाद के परिधि के बाहर का कोई प्रश्न हो तो उसे एक लिंक मानते हुए, एक अपने को पुल बनाते हुए उन समस्याओं को सक्षम स्तर पर भेजने का प्रयास किया जाए। बहुत समय का परिवर्तन आ चुका है आज इस सरकार में। पहले जब व्यापारी डरता था जीएसटी के नाम से, आज इतना परिवर्तन है
कि छोटे छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में ही आप देखेंगे कि हमारे समक्ष एडिशनल कमिश्नर साहब मौजूद हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एवं कई अधिकारीगण मौजूद हैं, जो हम व्यापारियों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह के सुगम तरीका है व्यापार करने का। कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग रजिस्ट्रेशन लीजिए। एक छोटा व्यापारी अगर रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसकी फर्म इंश्योर्ड हो जाती है, और प्रभु ना करे दुर्घटनावश अगर उसके साथ कोई हानि होती है तो जैसा कि अभी साहब ने बताया कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसको दिया जाता है। इससे पूर्व की सरकारों में कभी भी ऐसा नहीं था, आज इतना सुगम हो गया है व्यापार करना। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग भी यहाँ मौजूद है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका धन्यवाद। व्यापारी संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जीएसटी संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने की मांग की। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।